लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने कल पूरी दुनिया को किया था संबोधित, कही ये बड़ी बात। 1 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, 6 चरणों में होगी पढ़ाई, लागू होगा और इवन नियम। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड ने उज्जैन में किया सरेंडर। भारत और चीन के बीच कल फिर होगी बैठक, सीमा विवाद पर बनेगी आगे की रणनीति। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स पर लगाया बैन, फेसबुक और पबजी का भी नाम है शामिल। यूएस में टूटे रिकॉर्ड, एक दिन में 61,000 नए केस मिले। ट्रंप बोले स्कूल खोलो नहीं तो फंडिंग बंद। हिमाचल में भूस्खलन की चेतावनी, जाने आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। पेट्रोल डीजल कीमतों में आज नहीं आया उबाल, जाने आपके शहर के दाम। पहली बार 49,000 के पार गया गोल्ड, सिल्वर भी उच्चतम स्तर पर पहुंची, जानिए कितने हो गए दाम। गुड न्यूज, अगले 3 महीने में आएगी ज्यादा सैलरी, पीएफ खाते में खुद पैसा डालेगी मोदी सरकार। अगले 1 साल तक मुफ्त मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर, जाने कैसे। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन इससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 7,69,052 के पार हो चुका है और 21,144 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 4,76,554 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,52,112 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,21,70,408 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये मामले और बढ़ जाएं। पीएम मोदी कोरोना संकट के बीच गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे पूरी दुनिया को संबोधित किया। पीएम ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी शेयर की। वहीं पीएम ने इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ब्रिटेन द्वारा आयोजित इस डिजिटल कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत पर एक ऐसी प्रस्तुति दी गई जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का विषय है वी द रिवाइवल, इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसमें 30 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतिभागियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। 1 अगस्त से स्कूल वापस खुलेंगे, इसे लेकर एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। एनसीईआरटी ने अपने गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। इसके तहत बताया गया है कि स्कूल खुलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह से शुरू होगा और बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी होगा। गाइडलाइंस के अनुसार 6 चरणों में शुरू होगी पढ़ाई। वहीं क्लास में स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। एक कमरे में 30 या 35 बच्चे होंगे। क्लासरूम की खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे और एसी नहीं चलाए जाएंगे। बच्चे और इवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट डेली होगा। इसी तरह कई नियम गाइडलाइंस में दिए गए हैं। चौबीपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत का मास्टरमाइंड विकास दुबे को कल उज्जैन में महाकाल मंदिर में गिरफ्तार किया गया। यूपी के अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। महाकाल थाने में विकास दुबे ने सरेंडर किया। फिलहाल उज्जैन के फ्रिंगज थाने में उसे किसी गुमनाम स्थान पर ले जाया गया है। अब यूपी पुलिस की एक टीम भी उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि बुधवार को वो फरीदाबाद में देखा गया, लेकिन वो कैसे उज्जैन पहुंचा इस बात की पूछताछ जा रही है। कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचकर विकास दुबे कहकर चिल्लाने लगा। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिंगज थाने ले गई। इसके बाद यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी और उसकी गिरफ्तारी की एक फोटो भी यूपी पुलिस के पास भेजी गई, जिसके बाद पुष्टि हुई कि वो विकास दुबे ही है। चौबेपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड विकास दुबे का आपराधिक साम्राज्य रहने लगा है। हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके गुट के एक करके ढेर हो रहे हैं। हमीरपुर में राइट हैंड अमर दुबे को मारने के बाद गुरुवार को यूपीए एसटीएफ ने उसके 2 और खास गुर्गों को प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय और प्रवीण उर्फ बब्बन दुबे को कानपुर और इटावा में हुए मुठभेड़ में मार गिराया। 2 जुलाई की रात पुलिस टीम पर हमले के बाद से पुलिस ने अब तक उसके गैंग के 5 लोगों को मार दिया है, जबकि खाकी से गद्दारी करने वाले 3 पुलिस कर्मियों समेत अन्य को गिरफ्तार भी कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की चित्रकूट की खदानों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। यहाँ गरीब नाबालिग लड़कियां मजदूरी करने को मजबूर हैं और बिचौलिया इसका फायदा उठाते हैं। एक निजी चैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या यही है सपनों का भारत। रिपोर्ट साझा करते हुए राहुल ने ट्वीट किया और कहा, अनियोजित लॉकडाउन में भूख से मरता परिवार, इन बच्चियों ने जिंदा रहने की ये भयावह कीमत चुकाई। क्या यही है हमारे सपनों का भारत। पीएम मोदी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस बैठक में उन्होंने कोरोना वायरस संकट के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा खाद्यान्न वितरण एवं अन्य सहायता पहुंचाने संबंधी प्रयासों के बारे में चर्चा की। बैठक में पीएम ने कहा, ये सावन का महीना है, ऐसे में वाराणसी के लोगों के साथ बात करना भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जैसा है। ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि कोविड-19 संकट के दौरान भी हमारा वाराणसी उत्साह से भरा है। पिछले कई दिनों से भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में कुछ किलोमीटर पीछे हट गई। इसी बीच भारत के रक्षा सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक अधिकारी का कहना है कि भारत चीन पर कड़ी नजर रखेगा कि वो 30 जून को सैन्य कमांडर्स के बीच हुई वार्ता के बाद वार्ता के फैसले पर कायम रहता है या नहीं। वार्ता में दोनों सेनाओं ने चरणबद्ध तरीके से पीछे हटने पर सहमति बनाई थी। इसी कड़ी में आज सीमा मामलों पर मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जाएगा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने बुधवार को संकेत दिए हैं कि अमेरिका चीन के खिलाफ कई और कदम उठा सकती है। हांगकांग, तिब्बत और उइगुर मुसलमानों को लेकर अमेरिका कई चीनी अधिकारियों पर बैन लगाने की तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्री अमेरिका से मतभेद सुलझाने और शांति कायम रखने की अपील कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को कहा कि चीन अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका चीन को लेकर ज्यादा तार्किक नीतियां बनाएगा और उनके देश को तटस्थ रहकर समझने की कोशिश करेगा। वो चीन के विकास और अमेरिका के साथ उसके संबंधों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स हाल ही में बैन किए थे, तो अब भारतीय सेना ने आगे कदम बढ़ाते हुए 89 ऐप्स को बैन कर दिया है। इसमें पबजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम, टिंडर से लेकर ट्रू कॉलर तक शामिल है। भारतीय सेना ने अपने जवानों, अधिकारियों समेत तमाम कर्मियों को आदेश दिया है कि वो अपने अपने स्मार्टफोन से उन ऐप्स को तुरंत डिलीट कर दें जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल है। जानकारी के अनुसार ये फैसला इसलिए लिया गया है कि ताकि कोई भी सेना की जानकारी लीक न हो सके। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई भागों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि मुंबई में करीब एक हफ्ते से जारी बारिश के बाद धूप दिखाई दी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के बाद मौसम विभाग ने शिमला, सोलन और नजदीकी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जुलाई को उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल में 9 जुलाई यानी 8 से 11 जुलाई तक भारी बारिश का होना संभव है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अभी नरमी का माहौल है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम बुधवार के समान ही हैं। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दामों में करीब 3.5 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.78 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 85.63, 87.19, 83.63 है और डीजल की कीमत 75.89, 79.05 और 77.91 रुपए है। बुधवार को अमेरिका में संक्रमण के करीब 61,000 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 30 लाख से भी ज्यादा हो गई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि सब कंट्रोल में है और स्कूल को जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। संक्रमण के बढ़ने के बावजूद व्हाइट हाउस देश के स्कूलों को दोबारा से खोलने का दबाव डाल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि स्कूल नहीं खुलने पर उन्हें दी जाने वाली फंडिंग में कटौती होगी। उन्होंने स्कूल से जुड़े सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के गाइडलाइंस पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि हम सुरक्षित तरीके से स्कूल दोबारा खोल सकते हैं।
इस साल आईपीएल के आयोजन के आसार बढ़ गए हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर अब तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की माने तो आईपीएल होने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल सितंबर में होने वाली एशिया कप को रद्द किया गया। वहीं अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप पर भी संकट के बादल छा रही है। सौरव गांगुली ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सितंबर में होने वाले एशिया कप को रद्द कर दिया गया है। जुलाई के मध्य तक हमें मालूम पड़ जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है या नहीं। कोरोना वायरस के कहर से इस समय वैज्ञानिकों ने ऐसा फिल्टर बनाने का दावा किया है कि जो हवा में ही कोरोना को खत्म कर देगा। वैज्ञानिकों के दावे के अनुसार इस फिल्टर के जरिए बंद स्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और विमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इस फिल्टर के जरिए वायरस को एक निश्चित और बंद जगह पर खत्म किया जा सकता है। शोध जर्नल मैटेरियल्स टुडे फिजिक्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस एयर फिल्टर से गुजरने वाली हवा में एक बार में 99.8% तक कोरोना वायरस को समाप्त करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, इस एयर फिल्टर को जांच करने के लिए घातक विषाणु बैसिलस एंथ्रेसिस को 99% तक खत्म करने में इसने सफलता हासिल की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले हुए। इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार हुआ। मोदी कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। महामारी के इस दौर में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन बांट रही है, जो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। ऐसे में इस नियम का पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। यानी अगर किसी कार्ड धारक को मुफ्त में अनाज लेने में दिक्कत आती है तो वो इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में पहचाने जाने वाले व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को फेसबुक के मर्जर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अधिग्रहण कर लिया था, जो अभी तक सबसे बड़ा अधिग्रहण है। दो लोकप्रिय प्लेटफॉर्म को खरीदने के बाद ये अटकलें थी कि क्या कभी इन तीनों प्लेटफॉर्म को एक साथ काम करने के लिए एकीकृत किया जाएगा। पिछले साल फेसबुक के प्रमुख जुकरबर्ग ने स्पष्ट किया था कि उनके पास भविष्य में एक अद्वितीय सेवा प्रदान करने के लिए 3 प्लेटफॉर्म को मर्ज करने का प्लान है। यानी इस प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के यूजर्स आपस में संवाद कर पाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और इकोनॉमी में लगातार गिरावट की वजह से सोना चांदी ऐतिहासिक स्तर पर आ चुके हैं। जहां विदेशों में सोना 9 साल के उच्चतम स्तर को पार करते हुए $1800 प्रति औंस को पार कर गया है, वहीं चांदी की कीमत $19 प्रति औंस पर हो गई है। वहीं भारतीय वायदा बाजार में सोने के दाम पहली बार 49,000 को पार कर गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी नया उच्चतम स्तर देखने को मिला। जानकारों की माने तो दिवाली तक सोने के दाम 52 से 55,000 को छू सकते हैं, जिसकी वजह से निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहा है। अगर आप लॉकडाउन के बाद की नौकरी और संभावित आर्थिक तंगी के लिए परेशान हो रहे हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, आपको अगले 3 महीने भी ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। इससे भी अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार अगले 3 महीने तक आपके पीएफ खाते में पैसा डालने वाली है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा योजना अगस्त तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं का भविष्य निधि में योगदान राशि देगी। सरकार के इस फैसले से 3 महीने तक कर्मचारियों के खाते में ज्यादा वेतन आएगा, वहीं नियोक्ताओं को बड़ा आर्थिक फायदा होगा। की अध्यक्षता में सीईए की बैठक हो चुकी है और जैसी उम्मीद थी सरकार ने उसी के मुताबिक कदम उठाए। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई। सबसे बड़ी खबर उज्ज्वला योजना को लेकर है कि इस योजना के तहत ईएमआई डेफरमेंट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगले 1 साल तक लाभार्थी को फ्री में एलपीजी सिलेंडर मिल पाएंगे। रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स के लिए 49 और 69 रुपए की कीमत के 2 सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं। 49 रुपए वाले प्लान में यूजर्स को 2 GB डेटा मिलता है। प्लान में जियो टू जियो कॉलिंग फ्री है। दूसरे नेटवर्क के नंबर पर कॉल करने के लिए 250 नॉन जियो मिनट लगते हैं। प्लान में यूजर्स को 25 SMS भेजने की सहूलियत मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। 69 रुपए वाला प्लान में यूजर्स को 7 GB डेटा मिलता है। प्लान में जियो टू जियो फ्री कॉलिंग है। दूसरे नेटवर्क के नंबर पर कॉल करने के लिए इस प्लान में 250 नॉन जियो मिनट मिलते हैं। प्लान में 25 SMS फ्री है। इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।